नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की आज़ादी में शामिल सभी लोगों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश के चलते चारधाम यात्रा कल तक के लिए स्थगित। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संदेश आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी के सभी चैनलों पर हिंदी और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्र क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से 77वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अमृत काल में 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करने का आग्रह किया है। लाल किले पर कल प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर की ओर बढ़ेंगे, जहां उनका स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी करेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव कार्यक्रम स्थल पर फूलों की वर्षा करेंगे। इस समारोह को मनाने के लिए सरकार के जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप कई नई पहल की गई हैं। देश भर से 1100 एनसीसी कैडेट इस समारोह में हिस्सा लेंगे। एक अन्य आकर्षण G20 प्रतीक चिन्ह होगा, जो लाल किले पर फूलों की सजावट का भाग होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। वर्ष 1947 में विभाजन के दौरान किए संघर्ष और बलिदान को आज स्मरण करने का दिन है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विभाजन की त्रासदी में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सेनानियों की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत काल के दौरान देश की आज़ादी में शामिल सभी लोगों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगस्त 1947 को मिलने वाले आजादी का जश्न हम मना रहे थे। वहीं दूसरी ओर आजादी से एक दिन पूर्व देश के 2 टुकड़े करके स्वतंत्रता सेनानियों के हृदय को चीर कर रख दिया गया था। भाइयों बहनों, लाखों लोग इधर से उधर हो गए। घर बार छूटा, परिवार छूटा, लाखों की जानें गई। कैसा दर्द था वो, यह विभाजन का दर्द। और भारत के लिए यह किसी विभीषिका से कम नहीं थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यह ऐलान किया कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसे उनको याद नहीं किया गया जिनके साथ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ है। आज का दिन उन सभी सेनानियों में विभाजन के दौरान अपने परिवारजनों से बिछड़े लोगों के बलिदान को याद करने का दिन है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहीदों को नमन, पंचप्रण की शपथ और पौधों का रोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग जिले के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बेलनी के छात्रों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। उधर चंपावत जिले के लोहाघाट, रायनगर, चौड़ी, खर्क आदि स्थानों में स्मृति पटल का निर्माण, ध्वजारोहण के साथ ही अर्धसैनिक बलों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। उधर अल्मोड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा और अमृत कलश यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गोपेश्वर में तिरंगा यात्रा और अमृत कलश यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि यात्रा के बाद जिले के शहीद पुरुषोत्तम बगवाड़ी और राय सिंह नेगी के परिजनों को सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से हो रही मध्यम से तेज बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश से पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी में ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बारिश के चलते गंगा सहित राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की गंगा, अलकनंदा सहित अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा की संभावना को देखते हुए राहत और बचाव दलों को हर वक्त सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। उन्होंने पौड़ी जिले के आपदा प्रभावित मोहनचट्टी का भी हवाई सर्वे किया। उधर रुद्रप्रयाग के मद महेश्वर क्षेत्र में 100 से ज्यादा तीर्थ यात्री गोंडार घाटी में फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं पौड़ी जिले के जाखणी खाल तहसील में आज सवेरे भारी बारिश के कारण जोग्याणा मोहनचिट्टी गांव के पास 5 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए। इनमें से एक बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया है और राज्य आपदा मोचन बल की टीम अन्य लोगों की खोजबीन कर रही है। उधर उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र के टिकोची के दुचाणु गांव में भारी बारिश के चलते एक महिला नाले में बह गई और अन्य 2 लोग घायल हो गए। वहीं टिहरी जिले के शिवपुरी रेलवे टनल में मलबा आने से फंसे 114 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। उधर चमोली जिले के पीपल कोटी में भूस्खलन की चपेट में आने से एक व्यक्ति लापता है। जिले के गोपेश्वर के घिंगराण क्षेत्र में मलबा आने से 4 लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना है। भारी बारिश के कारण राजधानी देहरादून के मालदेवता में एक निजी कॉलेज के साथ ही राज्य के अन्य स्थानों पर कुछ घरों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पीपल कोटी के पास भारी भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो गया है। उधर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू के पास, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डाबर कोट के पास मलबा आने के चलते यातायात के लिए बाधित है। राज्य की करीब 250 ग्रामीण सड़कें भी आवाजाही के लिए अवरुद्ध हैं। इन सभी सड़कों पर यातायात सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में देहरादून, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अत्यधिक बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से मौसम का पूर्वानुमान देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में हुई अतिवृष्टि के चलते सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान का आंकलन कर प्रभावितों तक शीघ्र मुआवजा राशि पहुंचाने को कहा है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्वती दास चुनाव लड़ेंगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने पार्वती दास को बागेश्वर से चुनाव में हिस्सा लेने के लिए स्वीकृति दे दी है। पार्वती दास दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व में बागेश्वर की इसी सीट से चुने गए प्रत्याशी चंदन राम दास की पत्नी है। पार्वती दास 16 अगस्त को अपना नामांकन करेंगी। गौरतलब है कि 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। मुख्यमंत्री ने कहा, देश की आज़ादी में शामिल सभी लोगों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य।
प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से सामान्य जनजीवन प्रभावित। बारिश के चलते चारधाम यात्रा कल तक के लिए स्थगित। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश में मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्वती दास को प्रत्याशी घोषित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।